मलाका इंडिया का हॉर्मोज हो ही नहीं सकता। अगर मलाका ब्लॉक करोगे तो बाकी 3 रास्ते हैं, वहां से शिप निकल जाएगी। और कहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका, कहाँ पे निकोबार आइसलैंड, कुछ भी स्ट्रेटेजिक बोल दो बस। कल से यही नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसकी रियलिटी देखते हैं। तो ये लोग मलाका का मैप डाल के बता रहे हैं कि अगर मलाका ब्लॉक होता है तो बाकी के 3 रूट्स भी इजीली अवेलेबल है, वहां से शिप निकल जाएगी। इसमें ब्लॉकेट कहाँ से हुआ? तो ये ऑप्शंस में सबसे पास में है सुंदा स्ट्रेट। सुंदा की रियलिटी ये है कि ये काफी शैलो है, यानी गहरा बहुत कम है। तो दुनिया के काफी बड़े ऑयल टैंकर्स के लिए वहां से निकलना पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से वहां पे 2 एक्टिव वोल्केनोज है जो मैसिव नेविगेशनल हैजार्ड है। तो ये फोन की स्क्रीन पे मार्क लगा के बोलना कि यहाँ से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि इस साइड से आलू घुसा, उस साइड से सोना निकालो। पर मेरी टाइम रियलिटी बहुत अलग होती है। एंड बाकी 2 रूट्स का क्या? अगर कोई भी वेसल उस दोनों में से एक रूट से जाता है तो उन्हें एक्स्ट्रा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिटूर करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी इंक्लूडिंग चाइना इतना ज्यादा फ्यूल कॉस्ट एंड सप्लाई चेन डिले अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो जिनको ये लग रहा है कि मलाका जहाँ पे नेरो होता है वहां पे एक साइड मलेशिया है, दूसरी साइड इंडोनेशिया है, तो इंडिया का निकोबार आइलैंड इतना दूर होते हुए कैसे चोक पॉइंट बनेगा? वहां की जियोग्राफी भी समझिए। तो जब ये सिर्फ मलाका से भी निकलती है तो वहां पे भी टेक्टोनिक प्लेट्स टकराने की वजह से अंडर वाटर जियोग्राफी बहुत अनइवन है। कहीं पे बहुत ही गहरा है, कहीं पे एकदम शैलो है। तो बेसिकली वहां पे नेचर नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से एक बोटलनेक जैसी डिजाइन बना दी है। तो सारे बड़े शिप्स को आगे बढ़ने के लिए एक ही सेफ डीप वाटर चैनल बचता है और वो है 6 डिग्री चैनल। और उसकी एक साइड पे इंडोनेशिया और दूसरी साइड पे है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इन दोनों के बीच में नैरो पैसेज है सिर्फ 160 किलोमीटर का। तो बिल्कुल इसके एग्जिट गेटवे पे इंडिया का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बैठा है। और मुझे ये भी पता है कि कोई ना कोई आएगा ही, कि अगर शिप ने इस साइड टर्न नहीं लिया और सीधे ही निकल गए तो वहां पे तो वाइड ओशन है। तो थोड़ा सा उस एरिया की जियोग्राफी एंड मैप को ध्यान से भी देख लेना। अगर कोई भी शिप सीधा निकल गया तो वो फंसता है एक ट्रैप में, द अंडमान सी। ये ओपन सी नहीं है, इसकी एक साइड पे अंडमान निकोबार की 700 किलोमीटर की वर्टिकल दीवार है और वो 700 किलोमीटर का पूरा लंबा पैसेज एक शूटिंग गैलरी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं शिप को टर्न लेना ही पड़ेगा। अगर ये 6 पे नहीं तो कोको चैनल पे लेंगे, जहाँ पे इंडिया का नेवल और एयर बेसिस ऑलरेडी लगे हुए हैं। एंड सबसे हंसने वाली बात तो यही है कि राहुल गांधी के सपोर्टर्स को लग रहा है कि मलाका को ब्लॉक करने के लिए वहाँ पे फिजिकली शिप लगानी पड़ेगी या चेन लगा के ताला लगाना पड़ेगा। वॉर के टाइम पे इंडियन नेवी को बस एक वार्निंग मैसेज देना होगा कि मलाका इज नाउ अ वॉर जोन। ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी तुरंत ही शिप्स के इंश्योरेंस इनवैलिड कर देगी और इंश्योरेंस का प्राइस इतना बढ़ा देगी और बिना इंश्योरेंस के कोई भी शिपिंग कंपनी अपने $1 बिलियन का कार्गो वहां से भेजेगी ही नहीं। तो बिना एक भी गोली चलाए ये चाइना की इकोनॉमी को ब्लॉक किया जा सकता है। और ये जो आजकल एनवायरमेंट पे ज्ञान देने लगे, प्रियंका गांधी का बंगलो शिमला के हाईली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बन चुका है, तब वहां पे एनवायरमेंट ट्रीज का ख्याल नहीं आया। और मुझे जियोग्राफिक चौक पॉइंट था। पर मलाका एंड निकोबार प्रोजेक्ट एक टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है। और अगर इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलो तो ईरान गली के अंदर बैठा हुआ है और वहीं पे इंडिया का निकोबार प्रोजेक्ट उस गली के गेट पे है। तो एंट्री चाहे आप गली के अंदर से रोको या बाहर गेट से, बात तो सेम ही है। और ये निकोबार प्रोजेक्ट भारत के लिए उतना ही जरूरी है जितना 1998 में पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट।